स्वागत है आप सभी का एसएससी स्टेनोग्राफर के इस स्टैटिक जीके और करंट अफेयर के बैच में। आपको पता है कि ये आज 6वां पार्ट चल रहा है, ठीक है। रोज़ सुबह आपको ये वीडियो 7 बजे प्रोवाइड होनी चाहिए, लेकिन 2 दिनों से ये वीडियो आपको 10 बजे प्रोवाइड हो रहा है। कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर 7 बजे ये वीडियो कंटिन्यूसली आपको मिलती रहेगी। 1 महीने का ये पूरा जंग है। एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम आपको पता है 24 दिसंबर से होना है, तो बहुत अच्छे से कवर करिएगा। इस पेपर में मैं क्या करता हूँ, एक तो मेरी तरफ से करंट अफेयर और स्टैटिक जीके कवर होते ही होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो पेपर में हुआ एग्ज़ाम में, उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहते हैं। मतलब एक बहुत ही अच्छा कह सकते हैं, पूरा एक पैकेज बोल सकते हैं जो आपके सामने पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ट्यूशन घर ऑफिशियल को। बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे आज का हमारे पास स्टैटिक जीके और करंट अफेयर में क्या है, ठीक है। चलिए देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो स्टेनोग्राफर के लिए बैच इंपॉर्टेंट जीके जीएस करंट अफेयर से लेकर स्टैटिक जीके पूरा। एग्जाम डेट आपको 24 दिसंबर से 30 दिसंबर में ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल पे पार्ट 6 चल रहा है, ठीक है। आइए, क्वेश्चन कहाँ से इंक्लूड किए जाते हैं आपको दिख रहा होगा। एसएससी जेई CHSL और सिलेक्शन फेज़ 8। याद रखिए, इधर 23 से, ठीक है, 26 नवंबर तक CPO SI का पेपर होने वाला है। इससे आप काफ़ी कुछ देखने को पाएंगे कि इसमें से काफ़ी कुछ उसमें जाके फंसेगा। CPO SI का पेपर होने वाला है, तो बहुत मज़ा आएगा आपको ये देखने के लिए। साथ ही साथ उसके भी क्वेश्चन मैं आपको कवर कराऊंगा, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो और आप जब एग्ज़ाम 24 दिसंबर को देने जाएं तो काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है, दुनिया की छत उपनाम से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर क्या है? पामीर का पठार। जी हाँ, पामीर के पठार को ही दुनिया का छत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर आपको बताना है। तो ये पत्रकारिता से संबंधित है, ठीक है। 1970 में इसकी स्थापना या प्रारंभ किया गया था और अमेरिका के एक प्रशासक थे, ठीक है, जोसेफ पुलित्जर, उन्हीं के नाम पे ये चलता आ रहा है, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि मोसाद किस देश की गुप्तचर संस्था है, ठीक है। तो वो किस देश से है? इजराइल से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथे नंबर में, जापान की संसद का क्या नाम है? तो बहुत बार आपसे पूछा गया, ठीक है। तो डायट है, जापान की संसद का नाम डायट। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है 5वें नंबर में, देश बंधु किसका उपनाम है? ठीक है, तो देश बंधु किसका उपनाम है? चित्तरंजन दास का। ये सारे क्वेश्चन परमानेंट पेपर के पूछे जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही 6 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पे है? ठीक है, तो कहाँ पे है भैया? राजघाट पे है, ठीक है। याद रखिए, राजघाट पे महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। फिर देखिए, क्वेश्चन आपके पास 7वां नंबर है, बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? ठीक है, तो कोसी नदी को कहते हैं। परमानेंट क्वेश्चन ये सारे हैं, कोसी नदी को बोला जाता है बिहार का शोक, ठीक है। 8वें नंबर क्वेश्चन में देखिए, मैं ऊपर थोड़ा कर दूं, देखिएगा 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किस नदी के किनारे ये शहर बसा है, इस शहर के किनारे कौन सी नदी बहती, तो ऐसा क्वेश्चन आपसे मिलता रहता है। तो आप इसको याद करिए। अब डेली मैं 1-2 क्वेश्चन ऐसे इंक्लूड करता रहूँगा ताकि पूरा कवर हो जाए, ठीक है। तो सूरत किस नदी के किनारे बसा है? वो है ताप्ती नदी, ताप्ती नदी, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? ताप्ती नदी के किनारे बसा है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत बार पेपर में पूछा गया कि सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो सोनपुर में लगता है, मतलब बिहार में, ठीक है। सोनपुर बिहार में सबसे बड़ा पशुओं का मेला लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। फिर देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में PDF का फुल फॉर्म बहुत ही आसान सा है, तो आपको याद रखना है PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट, ठीक है। तो आंसर क्या भी है इसका? PDF का फुल फॉर्म पोर्टेबल डेटा फॉर्मेट, ठीक। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कृष्ण कुमार हुड्डा, इस बार का जो CHSL में पूछा था वो 2019 का पूछा था, उसी को मानक मान के मैंने आपके लिए 2020 का क्वेश्चन दिया है, ठीक है। तो कृष्ण कुमार हुड्डा, ये नाम आप याद रखेंगे, जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 दिया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? ठीक है, तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, ये कबड्डी से संबंधित हैं, ठीक है।
इन्हें इस बार का द्रोणाचार्य पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार आपको पता है कि कोच को दिया जाता है, मतलब कि प्रशिक्षक को दिया जाता है, टीचरों को दिया जाता है, ठीक है, खेल से जो संबंधित हो। फिर आपके सामने ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल आ गया है, इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों में, खासकर उन तक जिनका पेपर हाल फिलहाल के दिनों में होना है, कोई भी पेपर देने जाए वो, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, उसकी थीम भी आपको बताइए। यहाँ देखिए टीम लिखा हुआ है, तो देखिए इसमें पूछा जाता है कि इसकी थीम क्या है, तो यहाँ टीम लिखा है, उसको हम लोग सही कर लेते हैं थीम, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और उसकी थीम क्या है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 5 जून को मनाया जाता है, ये बात हमें क्लियर है। और 2020 का थीम क्या है भैया, बायोडाइवर्सिटी, याद रखिएगा बायोडाइवर्सिटी इस बार का थीम है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये बार पिछली बार स्टेनो में दोनों एक साथ पूछ लिया था, थोड़े थोड़े गैपिंग पे ये क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने दोनों इंक्लूड किया ताकि आपको याद हो जाए। याद जरूर रखिए, बहुत ही कन्फ्यूजेबल है और बार बार आता रहता है पेपर में। पहला आपसे पूछेगा राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो आप डेट याद रखिएगा 24 जनवरी को, ठीक है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को, और जब बात होगी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की, ठीक है, तो वो रहेगा 11 अक्टूबर। कहीं को इस पर लिख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर में दोनों एक साथ पूछ लिया था, किसी ने 11 अक्टूबर गलत कर लिया, किसी ने 24 जनवरी गलत कर लिया। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रीय की बात होगी तो शुरुआत में जनवरी, और जब अक्टूबर की बात रहेगी, मतलब जब अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात होगी तो 11 अक्टूबर। बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, देखिए अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। तो अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक का नाम क्या है, टोनी जोसेफ, ठीक है, टोनी जोसेफ अर्ली इंडियंस पुस्तक के लेखक हैं ये। एक क्वेश्चन देखिए, जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला था 2019 का, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो अ सारो बियॉन्ड ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है, पीटर हैंडके। देखिए 2020 का भी सारा नोबेल बट चुका है, ठीक है। मैंने एक वीडियो कवर किया, उसको जाके देख लिया ताकि आपको याद हो जाए, ठीक। तो आप ये क्वेश्चन याद कर लिए, अ सारो बियॉन्ड ड्रीम्स के लेखक कौन है, पीटर हैंडके, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। आइए अब 17 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। देखिए 2019 वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है, तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो आप ये याद रखेंगे, ठीक है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट 2019 के वर्ल्ड कप में किसको दिया गया है, केन विलियमसन को दिया गया है। न्यूजीलैंड के ये कैप्टन है और ये उपविजेता था, ठीक है, वर्ल्ड कप का। दूसरा देखिए क्वेश्चन, मैंने वर्ल्ड कप 2019 का ये ऐड किया है, मिस सर्वाधिक शतक किस खिलाड़ी ने लगाया था, ठीक है। तो अपने भारत देश के खिलाड़ी थे रोहित शर्मा, जिन्होंने 5 शतक लगाया है, सबसे हाईएस्ट शतक लगाया है, मतलब कि कह सकते हैं सबसे अधिक शतक लगाया 2019 के वर्ल्ड कप में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास है कि 19 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया गया था, ठीक है, से सम्मानित अंधाधुंध मूवी, ठीक है, अंधाधुंध फिल्म के निर्देशक कौन थे, तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, इसको आप जरूर याद रखिए। तो इससे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है, तो अंधाधुन आप याद रखेंगे श्री राम राघवन को दिया गया है, ये निर्देशक हैं इस फिल्म के, ठीक है। और इसमें एक्टर जो हीरो का रोल अदा किए थे वो थे आयुष्मान खुराना, ठीक है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन की आप बात करेंगे, तो मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब किसने जीता है, ठीक है। तो इनका आंसर याद रखिए, जमैका की टोनी एन सिंह को मिला है, ठीक है। जमैका की टोनी एन सिंह को मिला है मिस वर्ल्ड 2019 का खिताब, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, शाम में याद रखिए, रात में 9 बजे इसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन लगाएंगे, तो अच्छे से याद करिए, पेपर एकदम अच्छा होने वाला आप लोगों का, ठीक है। तो देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 पहले स्थान पर कौन सा देश है, तो पहले स्थान पे है डेनमार्क और 168वें स्थान पे है अपना प्यारा भारत, ठीक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर डेनमार्क और भारत का स्थान 168वां है, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे कि दस्तक अभियान, 2 क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि किस राज्य ने शुरू किया है और दूसरा ये किस चीज़ से संबंधित है। तो दस्तक अभियान आपने अपने घरों के बाहर बोर्ड लगा हुआ देखा होगा, बोर्ड क्या पोस्टर वगैरह लगे देखे होंगे, ठीक है। ये जापानी इंसेफ्लाइटिस दिमागी बुखार के रोकथाम के लिए, ठीक है, इसे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। अभी भी अगर आपने चैनल को शेयर नहीं किया है तो अपने कम से कम 5 दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि 5 लोग इससे जुड़ जाएं, ठीक है। चैनल का नाम ट्यूशन घर ऑफिशियल। आगे बढ़ेंगे।
23 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना कहाँ से शुरू किया गया था? तो इसका आंसर याद रखेंगे, रांची झारखंड से शुरू किया गया था। ठीक है, 12 सितंबर 2019 को ये शुरू किया गया था। ये देखिए क्वेश्चन आपके CHSL में पूछा गया है अभी हाल फिलहाल के पेपर वाले में, जो अक्टूबर नवंबर में हुआ। ठीक है, अभी मैं पेपर के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, लेकिन ये भी उसमें पूछा गया, मैंने चेक किया तो दिखा ये भी। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, ये आपको याद रखना है, 1 जनवरी 2015। साथ ही मैंने एक एक्स्ट्रा फैक्ट इसमें इंक्लूड किया हुआ है, गैर संवैधानिक निकाय होता है नीति आयोग। ठीक है, ये संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सबसे युवा सांसद चंद्राणी मुर्मू, पहले तो नाम याद रखेंगे। ठीक है, सबसे युवा सांसद चंद्राणी मुर्मू किस लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए हैं? तो इनका आंसर क्या है, एक तो पार्टी है बीजू जनता दल, और सही से मैं दिखाता हूँ आपको, एक तो पार्टी है बीजू जनता दल, और वो किस प्लेस से आए हैं चुन के, उड़ीसा के क्वेंझार से। ठीक है, उड़ीसा के क्योंझार से ये चुन के आए हैं। इनका नाम याद रखिए, सबसे युवा सांसद चंद्राणी मुर्मू, उड़ीसा के क्योंझार से चुन के आए हैं। नेक्स्ट देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो केरल राज्य है सर्वाधिक साक्षरता वाला, 94% वहाँ पे साक्षरता है। ठीक है, ट्यूशन घर ऑफिशियल फिर से आपके सामने आ गया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग आ सकें। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व व्यापार संगठन जिसे हम लोग बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना और मुख्यालय, देखिए दोनों पूछता है, स्थापना भी पूछता है, मुख्यालय भी पूछता है, तो आप दोनों याद करेंगे। स्थापना 1995, मुख्यालय जेनेवा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे 28 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, हंटर आयोग किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका, हंटर आयोग किससे संबंधित है? वो है जलियांवाला बाग कांड से हंटर आयोग संबंधित है। नेक्स्ट आपके पास 29 नंबर है, सूर्य किरण 2019 का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था। ठीक है, सूर्य किरण 2019 का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था वो किन दो देशों के बीच में हुआ था? तो भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। ठीक है, प्लेस नहीं इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन ये जरूर याद रखिए कि सूर्य किरण हुआ था भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 30 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल का नाम। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने कल कवर किया था हरियाणा को लेके, ऐसे आज दिल्ली को कवर कर रहा हूँ, कल एक और, परसों एक और, ऐसे आप याद कर डालिए। ठीक है, तो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। नाम याद रखिए, दिल्ली के उपराज्यपाल का नाम अनिल बैजल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एसएससी के जो इधर 2020 में क्वेश्चन हुए हैं उन क्वेश्चनों को अब हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं और देखेंगे कैसा क्वेश्चन पूछा गया आपके पेपर में। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, 11वें नंबर का जो न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव हुआ था, ठीक है, सम्मेलन हुआ था न्यूक्लियर एनर्जी कॉन्क्लेव 2019 का, कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या है? नई दिल्ली में हुआ था। इसकी थीम भी लिखी हुई है, देख लीजिए, इकोनॉमिक्स ऑफ न्यूक्लियर पावर, इनोवेशन टूवर्ड्स सफ़र एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो देखिए ये बहुत बड़ा थीम लिखा, तो थीम से अब तो बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, बट ये सम्मेलन पूछा गया, कॉन्क्लेव पूछा गया है कि कहाँ हुआ था, तो नई दिल्ली में हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, 2019 में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ठीक है, 2019 में मुंबई के किस बल्लेबाज ने विजय हजारे ट्रॉफी में, ठीक है, एक मुकाबले में दोहरा शतक लगाया था? तो ये खिलाड़ी है, सबसे युवा खिलाड़ी है, 17 साल का है, यशस्वी जायसवाल। ठीक है, अभी 18 का हो गया होगा। यशस्वी जायसवाल ने हिट किया था 2 शतक एक मैच में। 33 नंबर क्वेश्चन, K4 बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? तो इस मारक क्षमता इस मिसाइल की कितनी है भैया? 3500 किलोमीटर। मैंने कहा था मारक क्षमता वगैरह क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो ज़रूर ध्यान रखिए। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 34 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, वेट देखिए, 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जनवरी 2020 को किसे वर्ष 2019 के लिए 29वां सरस्वती सम्मान, ठीक है, ध्यान क्या रखेंगे, 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है? तो ये किसे दिया गया भैया? ये मैंने वीडियो कवर किया हुआ आंसर इसका, सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही। यहाँ पे वासुदेव लिखा है, वासुदेव है पूरा नाम। ठीक है,
वासुदेव मोही, ठीक है, वासुदेव मोही। इनकी लघु कथा क्या थी? चेकबुक के लिए इन्हें दिया गया है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है, देखते हैं। भारत में कितने साइट विश्व विरासत की सूची में हैं? कितने साइट हैं, मतलब विश्व विरासत की धरोहर में कितने शामिल हुए भारत की तरफ से? तो 38 अभी तक के शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 36 नंबर पूछा गया था कि काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसकी स्थापना कब हुई थी? देखिए अभी तक ये पूछता था कि वो किस प्लेस पे है, तो असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। किस चीज़ के लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। लेकिन अब की बार पूछा था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिए 1908। बढ़ेंगे 37 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक बुक का नाम पूछा गया, द जजमेंट इनसाइड स्टोरी ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया। तो इस पुस्तक के लेखक कौन थे? इस पुस्तक के लेखक है कुलदीप नैयर। ये पूछा गया पेपर में। फिर आपके सामने ट्यूशन घर ऑफिशियल आ गया। अभी तक अगर चैनल को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, कम से कम आप अपनी एक जिम्मेदारी बना के 5 दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया पेपर में कि 1857 के जो विद्रोह हुए थे वो इलाहाबाद का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो इलाहाबाद का नेतृत्व किया था लियाकत अली ने। अच्छा, पेपर में हर बार जो पूछता है उसको आप देखेंगे, बिहार पूछता है और कानपुर पूछता है कि बिहार से कितने नेतृत्व किया था 1857 के विद्रोह का? तो बिहार से किया था कुंवर सिंह ने, कानपुर से किया था नाना साहब ने, ठीक है। तो इलाहाबाद से लियाकत अली, ये पूछा गया पेपर में। फिर देखिएगा आपके पास क्वेश्चन 39 नंबर है, ये भी पूछा गया, द बाल्टमोर बुलेट फ्लाइंग फिश, इस नाम से किस खिलाड़ी का उपनाम है ये? तो ये पूछा गया, ठीक है, माइकल फिलिप्स, ठीक है, मिचेल फिलिप्स, ठीक है, मिचेल फिलिप्स। इन्हें क्या नाम से दिया? एक फ्लाइंग फिश नाम दिया गया, एक द बैलेटमोर बुलेट, इस नाम से माइकल फिलिप्स को दिया गया है। किस लिए इनको ये नाम दिया गया? तो किसी भी ओलंपिक खिलाड़ी की तुलना में सबसे अधिक इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ है, ठीक है। इनकी स्टोरी पढ़िएगा, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनके बारे में। 40 नंबर क्वेश्चन, 2019 में यूनेस्को में क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क किस सदस्य के रूप में, ठीक है, सदस्य के रूप में किन 2 शहरों को चुना गया है? भारत के किन 2 शहरों को चुना गया है? तो वो आंसर है मुंबई और हैदराबाद। मुंबई को फिल्म के लिए दिया गया है, हैदराबाद को पाक कला के लिए दिया गया, ठीक है, हैदराबाद को पाक कला के लिए दिया गया। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ठीक है, तो ये आंसर आपको याद रखना है कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत सागर, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत सागर। ये कहाँ पे है? सोनभद्र उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, गोविंद बल्लभ पंत, सोनभद्र उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन पूछा गया पेपर में। नेक्स्ट आपसे ये भी पूछा गया, देखिएगा, पूछा गया कि तेलंगाना राज्य का कब बना था? ठीक है, 42वां नंबर क्वेश्चन था, तेलंगाना राज्य कब बना? तो आपको इसका आंसर याद है, 2 जून 2014 तेलंगाना राज्य इसी टाइम बना, ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया भैया, 43 नंबर पे दिखा रहा हूँ आपको, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसे मिला था? तो मनप्रीत सिंह को मिला था, भारत के, ठीक है, मनप्रीत सिंह को मिला था। ये हॉकी खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा, मनप्रीत सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं। अच्छा, FIH का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। वोमेन में अगर आएंगे कि किसे दिया गया था, तो इवा दी गोएड, ठीक है, इवा दे गोएड, इनको मिला था वोमेन के रूप में। द अवार्ड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1998, याद रखिए 1978 में यह अवार्ड स्थापित किया गया था। 3 क्वेश्चन है, याद कर डालिए सारा। देखिए शाम में क्या इसमें से मैं पूछता हूँ आपसे, ठीक है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 29, याद रखेंगे। ये सब मैंने अपने से इंक्लूड किया संविधान के क्वेश्चनों को, ठीक है, ताकि आपका संविधान का क्वेश्चन कवर होता चले। नेक्स्ट आपके 45 नंबर क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में इसकी बात हुई है? तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता की बात हुई है। तो विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में इसका जिक्र हुआ? तो अनुच्छेद 14 में हुआ, ठीक है। इसे बोला जाता है कि ये ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है, तो आंसर याद रखिएगा।
46 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन आपके पास है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है और संविधान के किस भाग में इसका जिक्र हुआ है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार आपको याद है अमेरिका से लिया गया है और संविधान के भाग 3 में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर की बात करेंगे। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, हिंदी को प्रोत्साहन देना इसका जिक्र किस अनुच्छेद में हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमें याद रखना चाहिए। ठीक है, हिंदी को प्रोत्साहन देना इसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 351 में किया गया है हिंदी को प्रोत्साहन देना। ठीक है, फिर अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो ज़रूर शेयर करें। ठीक है, चैनल को ट्यूशन घर ऑफिशियल। 48 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। ठीक है, देखिए 48 नंबर क्वेश्चन में राष्ट्रपति की रिक्तियों को कितने महीने के अंदर भरना होता है। ठीक है, तो ये आंसर आपको याद है, 6 महीने के अंदर इसके रिक्तियों को, इसके खाली पदों को भरना पड़ता है। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, देश का सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री कौन रहे। ठीक है, देश के सबसे अधिक उम्र तक प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो इसका सबसे अधिक उम्र के, ठीक है, सबसे अधिक उम्र तक नहीं, सबसे अधिक उम्र के, ठीक है, सबसे अधिक उम्र के, क्वेश्चन कन्फ्यूज़न ना बनाइए, सबसे अधिक उम्र के, ठीक है, एज जिसकी ज़्यादा थी तो वो थे मोरारजी देसाई। ठीक है, सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री ये बने थे मोरारजी देसाई। बढ़ेंगे अपने 50वें नंबर क्वेश्चन की तरफ और इसको लास्ट एकदम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे लंबा कार्यकाल किस प्रधानमंत्री का रहा है। ठीक है, तो सबसे लंबा कार्यकाल जो प्रधानमंत्री का रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। ठीक है, 16 वर्ष 9 महीने 12 दिन तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना ही आपको कवर करना है। 50 क्वेश्चन हो गया। रात में 9 बजे लाइव रहूँगा, आइएगा ज़रूर, इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसको पहले आप सुबह में पढ़ लिया कीजिए, हनुमान बैच में आके अपनी शक्ति याद कर लिया कीजिए। ठीक है, ट्यूशन घर ऑफिशियल चैनल को अभी भी शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में ज़रूर इसको शेयर करें। चलिए मिलते हैं शाम में।